चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। या सो 3.5.3 मोल कॉन्सेप्ट। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट थोड़ा ही मुश्किल है, जस्ट फॉर 1 और 2 डेज। ठीक है, 1 एंड 2 डेज के बाद जब आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो आप लोग इसको इजीली कर पाओगे। ओके, सो ध्यान से देखना है इस चीज को। ओके, पहले तो इसको समझना ही थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, बट चलो मैं आपको समझा तो अच्छे से दूंगा, बट फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करनी है तो वो तो देखो आप लोग ही करोगे। ठीक है, तो उसमें जब आपने अच्छे से यहाँ पे समझा होगा कि मोल कॉन्सेप्ट में एवोगैड्रोस नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों को पता चलेगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सो 2H2 plus O2 gives you 2H2O. The above reaction indicates that two molecules of hydrogen combine with one molecule of oxygen to form two molecules of water, or 4 units of hydrogen molecules combine with 32 units of hydrogen molecules to form 36 units of water molecules. अब देखो, ये है हमारे पास रिएक्शन और ये है उसकी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2H2। ओके, सो लेट मी जस्ट ग्रैब माय पेन। ओके, सो यहाँ पे लिखा है 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ये देखो, ये तो होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये होते हैं एटम्स। ठीक है जी, इतना क्लियर है क्या मॉलिक्यूल है क्या एटम है। अगर मैं इस केस में कहूं तो यहाँ पे ये तो हो गए मॉलिक्यूल्स और ये हो गया है आपका एटम। ठीक है जी, क्लियर है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं। ठीक है जी, सो यहाँ पे आपको लिख के दिया है 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 molecules ऑफ वाटर। करेक्ट है, अपने आप पढ़ के देखो जरा, ठीक लग रहा है। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक लगा, ठीक लगा अनुषा, ठीक लिखा हुआ है। हाँ जी रिया, ठीक है जी, ओके। देन नेक्स्ट, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है 4 units ऑफ हाइड्रोजन। 4 units ऑफ हाइड्रोजन, 4 कैसे हुआ, ये 2 into 2 हो गया ना, H, है ना। सो H का जो एटॉमिक मास है इट इज 1। अब उसके 2 एटम्स है तो कितने यूनिट्स हो गए, 2। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स भी कितने हैं, 2। ठीक है, सो 2 into 2 4। ठीक है जी, सो 4 units ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद 32 units ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 32 units ऑफ ऑक्सीजन लिखा है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16, लेकिन यहाँ पे 2 एटम्स है तो कितना हो जाएगा, 32। ठीक है जी, टू फॉर्म 36 units ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। और जो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 36। ठीक है, सो देखो, इस रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड कौन सा है, फर्स्ट वाला, जहां पे हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की है, और सेकंड मेथड है हमारा एटॉमिक मास वाला। ओके, सो अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कौन सा मेथड ज्यादा इजी है, फर्स्ट वन और सेकंड वन। सोच के देखो कि अगर आपने किसी केमिकल इक्वेशन को किसी न्यू पर्सन को समझाना हो तो आप फर्स्ट मेथड से ज्यादा इजीली समझा पाओगे या सेकंड मेथड से। हाँ जी अनुषा, व्हाट डू यू थिंक। फर्स्ट। फर्स्ट मेथड, हाँ जी रिया, व्हाट डू यू थिंक। फर्स्ट। yes, first one is much more easier than the second one. second one के लिए हमें जो atomic masses हैं वो learn करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हम explain कर पाएंगे। लेकिन अगर हम first method की बात करते हैं तो first method में हमें कुछ भी learn करने की जरूरत नहीं है, वो सामने सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, H2 भी दिख रहा है, मतलब 2H2 में हमें 2 atoms भी नजर आ रहे हैं, 2 molecules भी नजर आ रहा है और H भी हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो ये हमें नजर नहीं आ रहे हैं, ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में
we can infer from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass or the number of molecules, but a chemical reaction but a chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. So इस पैराग्राफ में आपके लिए लिखा गया है कि जो ऊपर दी गई इक्वेशन है उसकी जो क्वांटिटीज है वो हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक है मास और दूसरा है मॉलिक्यूल. सो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बता पाना. ठीक है. Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecules or atoms rather than their masses. So a new unit, mole, was introduced. So यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जो ज्यादा convenient तरीका है वो number of molecules या फिर atoms को डिस्क्राइब करने का है रादर देन मासेस का. सो इसीलिए एक न्यू एटम को डिस्क्राइब किया गया है, सॉरी एक न्यू यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है मोल. ठीक है. सो मोल एक्चुअल में क्या है ये आप लोगों को पता लगा. ये भी एक केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने का तरीका है. मोल कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत ही न्यू है, जो कि एक न्यू डिस्कवरी है, ऐसा कुछ नहीं है. मोल किसी काइंड की डिस्कवरी नहीं है. मोल जो है इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है. ठीक है. इसको हमने खुद डिफाइन किया है. ओके. सो मोल क्या है? मोल एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन है किसी केमिकल इक्वेशन की. ओके. चलिए, तो आई होप पहली बात तो आपको यही समझ में आ गई है. देन उसके बाद है 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज. ठीक है. अब यहाँ पे एनी स्पीशीज का मतलब क्या है? एनी स्पीशीज का मतलब है कि वो चाहे एक एटम हो, एक मॉलिक्यूल हो, एक आयन हो या पार्टिकल हो, is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. ठीक है. एक मोल जो है, चाहे वो एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, एक आयन है या फिर एक पार्टिकल है, ये उस क्वांटिटी के बराबर है. ठीक है. इज दैट क्वांटिटी इन नंबर. ठीक है. हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. ठीक है. ये उस नंबर के बराबर है जो कि मॉलिक्यूलर मास के बराबर है. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं. यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय गिवन एवोगैड्रोस नंबर. अब ये एवोगैड्रोस नंबर क्या है ये भी अभी आपको बताते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है. अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ये समझ लो कि गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है जी. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय n नॉट. ओके. ये NO नहीं है, ये N0 नहीं है, ये n के बेस में O है जिसको हम बोलते हैं N नॉट. ओके. N नॉट. ओके. देन एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ, सॉरी मैंने मॉलिक्यूल्स लिख दिया, मोल आना था यहाँ. नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, एक ही बात है. ठीक है. मोलर मास और एटॉमिक मास. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? n इज इक्वल टू m बाय
कैपिटल एन। ठीक है, अब यहां पे देखो, मैं आप लोगों को इसको इक्वेट करके अगर दिखाऊं, सबसे पहले मैंने कहा कि n इज इक्वल टू n बाय n नॉट। ठीक है, और नीचे वाले फॉर्मूले में मैंने कहा n इज इक्वल टू m बाय कैपिटल M। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मैं लेफ्ट वाले की बात करता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये क्या है, नंबर के लिए। जो राइट हैंड साइड वाला है वो क्या है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर्स के लिए और राइट हैंड साइड वाला एटॉमिक मास के लिए। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इन दोनों n को आपस में इक्वेट कर दूं, है ना, क्योंकि दोनों के दोनों n है ना। अब अगर मैं इसको काट दूं और इसको काट दूं, तो n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू m अपॉन m हो गया, है ना। मैं इसको रब कर देता हूं, इज इट करेक्ट, है ना। मैंने दोनों के दोनों n काट दिए, तो क्या बचा, नंबर इज इक्वल टू मास, है ना, यही बचा। अनुषा समझ आया, डाउट कोई, नो, ठीक है जी। चलिए, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यही चीज आप लोगों को समझाने के लिए मैंने अभी ये सब बनाया था। अब दोबारा बता देता हूं, ये देखो क्या है, मोल is the quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। ठीक है, ये नंबर की एक वो क्वांटिटी है जो कि एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स के इक्वल होती है। करेक्ट है, डेफिनेशन में भी यही था जो भी आपको मैंने कराया। ठीक है जी, या सो यही है। अब एक बारी इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे मतलब क्या है। ये देखो, यहाँ पे इसका मीनिंग समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। चलिए, so 1 mole of carbon atom, okay, 1 mole of carbon atom 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of carbon। ठीक है, this is known as Avogadro's number 6.022 into 10 raised to the power 23। ठीक है, या अब सेकंड वाले में आते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये भी कितना है, 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of the H। ठीक है, ऊपर कार्बन था तो भी यही है, नीचे हाइड्रोजन है तो भी यही है। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं, ये देखो 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल वेदर इट इज एटम, मॉलिक्यूल और आयन, तो भी क्या है 6.022 into 10 raised to the power 23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल। उसके नीचे क्या है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उधर भी क्या लिखा हुआ है 6.022 into 10 raised to the power 23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कुछ भी हो, कुछ भी, कोई एक एटम हो, कोई एक मॉलिक्यूल हो, एक आयन हो, एक पार्टिकल हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या होता है 6.022 into 10 raised to the power 23 number of that particle, that atom, that ion, that molecule, that carbon, that hydrogen, कुछ भी। ठीक है, तो वैल्यू आपको क्या याद रखनी है 6.022 into 10 raised to the power 23। ठीक है,
दिस इज व्हाट एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तब ये आप लोगों को दिखाई देगा। चलिए और देख लेते हैं। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली तो देख ली, यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली भी देख लेते हैं। सो राइट हैंड साइड को अगर हम देखते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, एटॉमिक नंबर को सॉरी एटॉमिक मास को नंबर के साथ इक्वेट करता है ना। सो अब यहां पे देखो नंबर क्या है 6 पॉइंट, ओ आई एम सो सॉरी, या नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। मास की तरफ क्या आया 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज व्हाट 12, है ना। सो एटॉमिक मास कितना आ रहा है 12, ठीक है, लेकिन नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलिए अगले वाले में चलते हैं। हाइड्रोजन के लिए नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन एटॉमिक मास क्या है 1 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, है ना। सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट 1 ओनली, 1 ग्राम, है ना। तो यहां पे ये आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे देखिए 6.022 अगर हम किसी एटम की बात कर रहे हैं या फिर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं या फिर आयन की बात कर रहे हैं तो नंबर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन मास क्या होगा रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम। ठीक है, यानी कि जो भी हम पार्टिकल लेंगे, जो भी हम एटम लेंगे, उसका रिलेटिव मास क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, तो रिया यहाँ पे जो एटॉमिक मास है वो क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 9. 9। कल मैंने आपको टेबल रिवाइज करने को दिया था ना, किया नहीं था अच्छे से। Yes. चेक किया था। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, हाँ जी अनुषा आप बताना चाहोगे। 16. हाँ जी 16. 16, यस, एटॉमिक नंबर इज 8, एटॉमिक मास इज 16। ठीक है, तो यहां पे फिर क्या आ जाता 16 आ जाता। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे होते तो 16 आ जाता। ओके, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे होते तो ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एनी आइडिया, एनीवन। ऑक्सीजन गैस को, ऑक्सीजन इज मोनोटॉमिक और डायटॉमिक, कौन बताएगा। हाँ जी बताइए रिया। Diatomic. यस, ऑक्सीजन इज डायटॉमिक यानी कि O2, है ना। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास है वो क्या हो जाता है रिया, 16. अरे O2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा, 16 into 2। Sir, 16. Sir, what are you saying? Can you repeat? यस डेफिनेटली आई कैन रिपीट, आप ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम कह रहे हैं डाई एटॉमिक, आपको बना के दिखा देता हूं, वेट, देखो जब हम कह रहे हैं ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम रिप्रेजेंट होता है O से। ओके, जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, सो इट इज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल, it exists as O2. If O has the atomic mass 16, then O2 will be what? Okay. Sir, 1 minute. Yeah. $64. Anji Anusha, what do you think? 32. 32, Ria.
सर मैंने उसको फिर 32 मेरा आ गया तो उसके बाद मैंने उसको वापस से प्लस कर दिया क्योंकि ऑक्सीजन 2 थे ना। यार मैं क्या कहूँ आपको, सिंगल O अगर 16 है तो O2 कितना होगा? इट विल बी 32, 64 क्यों होगा? ठीक है, O4 होगा 16, सॉरी O4 होगा 64, दिस इज ओके O2 ओनली। ओके, ये तो रिया, दैट्स व्हाई आई से यू नो ध्यान से किया करो। देखो आपने न्यूमेरिकल्स किए है ना, जो आपको दिए थे अभी कुछ दिनों पहले, न्यूमेरिकल किए, कल टेस्ट भी किया है ना, और जब न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो वहां पे O2 आया था, O2 इज 32 किया हुआ है आपने, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है। इसीलिए कहता हूं जो करते हो उसको अच्छे से किया करो, सोच समझ के देख के किया करो, ध्यान से, ताकि एक बार किया तो वो याद रह जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एक बार करने से या 2 बार करने से आपको याद नहीं रहता है, तो उसको उतनी बार रिपीट करो जितनी बार तक आपको याद होगा। ओके, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना, कहते हैं ना, सुना है आप दोनों ने? गलत कहते हैं, गलत कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। द करेक्ट वन इज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस, गलत तरीके से क्रिकेट खेलते रहोगे, सचिन तेंदुलकर के आसपास भी आ पाओगे? विराट कोहली के, चलो सचिन तेंदुलकर तो सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली के आसपास आ जाओगे, धोनी के आसपास आ जाओगे? नहीं आ सकते। काम हम वो करेंगे जो कि एवरेज हो, रिजल्ट हमें चाहिए एकदम टॉप नॉच, नॉट पॉसिबल। ओके रिया, perfect practice makes the man perfect. It's not only practice, it's perfect practice. Okay, या सो इस चीज को ध्यान में रखो, और जितना टाइम लगे, जितनी बार टाइम लगे, ठीक है, जब तक आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न ना हो तब तक प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। और अगर आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत आती है, आस्क मी कि सर मैं ये कर रही थी, मैंने 2 बार किया, 3 बार किया, मुझे फिर भी समझ में नहीं आया, हाउ टू डू इट, आई विल टेल यू। Okay, yes, if O is 16 then O2 is 32. चलिए, our session is about to end. Okay, so अभी मैं जो कॉल है, सॉरी जो मेरा सेशन है मैं उसको अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग